100% दिग्विजय के लिए सपोर्ट था, लेकिन शिवित के सामने ना कोई भी बीप विल बी अ हीरो, क्योंकि शिवित इज़ अ वेरी डर्टी प्लेयर। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ दिग्विजय था, मैं वहाँ था और आकृति और मेरा भी बहुत अच्छे फ़ैन फॉलोइंग है। एंड आई थिंक एक बार शिवित कुछ बोल रहा था, वीडियो भी है, और मैं बोल रहा हूँ देख सुन जनता क्या बोल रहा है, और मुझे कुछ, मेरे पास माइक भी नहीं था, और लेकिन एज ऑलवेज आई डिडंट हैव टू से मच, माई साइलेंस वाज लाइक देख ये लोग बोल रहे हैं, मैं ठीक हूँ, बिकॉज द ऑडियंस इज शोइंग मी प्यार, और जनता की प्यार कमाना बहुत ही मुश्किल है, और आई हैव गॉट दैट, सो आई एम ब्लेस्ड। एनी टाइम ओपन अप लूज़ करना, ये सब बोलना, गाली देना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो रिएक्शंस होते हैं, तो वो सब सोच के बोलना बहुत मुश्किल है, और बहुत पेंटअप है एंगर। तो ऐसा नहीं है कि मुझे चाटा नहीं मारना है, मुझे मारना है, मन करता है कि जाके एक मारूँ, खींच के मारूँ, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते ना, बिकॉज आई एम नॉट दैट एवर पर्सन, आई डोंट नो हर्ट समवन, बट अगर कोई मेरे मुंह पे से आके मुझे धक्का देता है तो ज़रूर मैं रिएक्ट करूँगा, लेकिन अभी तक ऐसे मोमेंट नहीं आया है। अगर आता है तो मैं दिखा दूंगा कि कितना स्ट्रेंथ है, कितना ताकत है मुझ में, एंड एवरीवन नोज कि हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, हाउ आई परफॉर्म। सो इट्स नॉट दे, आई डोंट थिंक दे वांट टू कम अप एंड फाइट मी। मैं स्वीट भी हूँ, ऐसा नहीं, आई एम अ वेरी स्वीट जेंटलमैनली गाय, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू टेक अ पंगा विद मी, इफ़ यू कम एंड कम टू माई फेस धक्का देते हो, तो मैं भी दूंगा, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। हेलो, माय नेम इज यशवंत बोपन्ना एंड यू वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय गाइस, यू आर वाचिंग बज़ूका एंड दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन लाइफ में कभी सक्सेस मिलने का मौका मिल जाता है और एक अच्छी खासी जर्नी हमारे हाथ लग जाती है। ऐसी जर्नी भाई को लगी है स्प्लिट्सविला के दौरान। ढेर सारा प्यार दिया जनता ने, और जब साथ परिवार खड़ा हो तो एक अलग हिम्मत मिलती है। मैं आपके पिताजी को, मम्मी को, यहाँ ब्रदर्स खड़े, मैं आप सभी से एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब टीवी पर इन्हें देखते थे कभी वो बचपन का याद आता था, यार ये तो इतना छोटा था, चल भी नहीं पाता, आज जो कैसे भिड़ रहा है बड़ों से? Yes, definitely. We'll have that feeling all the time, and we feel that okay, such a small child now grown and become a celebrity now in the industry. So we are quite happy, excited about that. मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर मैं अपनी मम्मी को भी, अगर आपकी तरफ देखा जाए तो बच्चा कितना बड़ा हो जाए, माँ के लिए ना वो उतना छोटा ही होता है, और आज भी उसे वो कंघी से ही मारेगी। तो ये इनका बड़ापन अभी तक गया कि आज भी ऐसी ट्रीट होता है? ये बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ। पहली मम्मी जो मैं कैमरे के सामने कह रही बहुत अच्छा बच्चा, तो अक्सर मम्मी कहती है मैं बहुत मारती हूँ, बाद में अच्छा होता है। Yeah, I have given him nicely. That too with the sticks actually. I caned him nicely. भाई मैं अगर बात करूँगा भाई की, एक बात है, भाई जैसे रियल लाइफ में वैसी स्प्लिट्सविला में देखने में। हाँ, exact. He did not portray anything else. How he is normally in life, he played the game exactly like that. Like ditto same. वहाँ पे वैसा ही, मतलब इवन इन रियल लाइफ ही इज काम कंपोज, और उसको पता है कि मतलब हर जगह अननेसेसरी बोलना ज़रूरी नहीं है। जहाँ बोलना पड़ता है वहाँ बोलता है, और जहाँ इसको काम करके दिखाना पड़ता है वो दिखाता है। अदरवाइज बहुत चिल है। मतलब भाई जिस तरीके से मैंने सभी से यहाँ पे फैमिली मेम्बर से बात की, समझ में आ रहा है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको यहीं से आ रही है, जो आप स्प्लिट्स में जो जर्नी दिखा रहे हैं। वेरी ट्रू। आई थिंक इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ मैं, एंड यू नो डिफरेंट शेयर, स्ट्रगल वगल जो भी है, इट्स ऑल फॉर देम एंड माई सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। सो जो भी मैंने सीखा है, जेंटलमैनली बिहेवियर पापा से सीखा है, हाउ टू हैंडल अ वुमेन, हाउ टू ट्रीट, हाउ टू बी जेंटलमैन, माई मॉम हैज़ टॉट मी ऑल दैट। मेरे भाई सिखाता है कि कैसे बकचोदी नहीं करना है देख के और बेसिकली आई थिंक आवर होल फैमिली इज़ लाइक अ नाइस यूनिट, और घर पे भी थोड़ा स्पिरिचुअल चल जाता है ऐसे। सो इट्स नॉट लाइक पहली बार मैं इस माहौल में हूँ, बट व्हाटएवर आई डू इट फॉर देम एंड माई सेल्फ, एंड दे आर माई पावर। भाई अगर बात करूँगा इस जर्नी की, इस रियलिटी शो की, आप इसके अंदर अपने आप को कितना कंट्रोल करके रखे थे, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने अभी तक बांध के रखी है, वो दिखाया नहीं है दर्शकों की भाई मैं ऐसा भी हूँ? पहले हाथ दे दो। वेरी गुड क्वेश्चन यार, क्या सवाल है यार। सो हाँ, आई थिंक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एनी टाइम ओपन अप लूज़ करना, ये सब बोलना, गाली देना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो रिएक्शंस होते हैं, लेकिन सोच के समझ के, अब इतने लोग देख रहे हैं आपको, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी अ पर्सनैलिटी दैट पीपल लुक अप टू। तो इट्स अ रियलिटी शो एंड थिंग्स आर रियल, बट डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिएक्ट टू इट ना। तो वो सब सोच के बोलना बहुत मुश्किल है, और बहुत पेंटअप है एंगर। तो ऐसा नहीं है कि मुझे चाटा नहीं मारना है, मुझे मारना है, मन करता है कि जाके एक मारूँ, खींच के मारूँ, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते ना, बिकॉज आई एम नॉट दैट एवर पर्सन, आई डोंट नो हर्ट समवन, बट अगर कोई मेरे मुंह पे से आके मुझे धक्का देता है तो ज़रूर मैं रिएक्ट करूँगा, लेकिन अभी तक ऐसे मोमेंट नहीं आया है। अगर आता है तो मैं दिखा दूंगा कि कितना स्ट्रेंथ है, कितना ताकत है मुझ में, एंड एवरीवन नोज कि हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, हाउ आई परफॉर्म। सो इट्स नॉट दे, आई डोंट थिंक दे वांट टू कम अप एंड फाइट मी। मैं स्वीट भी हूँ, ऐसा नहीं, आई एम अ वेरी स्वीट जेंटलमैनली गाय, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू टेक अ पंगा विद मी, इफ़ यू कम एंड कम टू माई फेस धक्का देते हो, तो मैं भी दूंगा, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ।
सर मैं आप दोनों जान जाऊँ मैम आपसे आमिर सर ने कहा है बहुत लंबे टाइम कि पापा कहते हैं बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा और बेटा उस कगार पर आ चुका है, पहुंच चुका है, बड़ा नाम भी कर रहा है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, जब आप इन्हें देखते हैं तो एक ऐसा कौन सा बदलाव है जो आपके अंदर आपको नज़र आता है और फ़ख्र होता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है? What is that? His maturity level is quite high. जोर से बात करना है क्या? अच्छा 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 अच्छा. I think for his age, his maturity level is quite good. I am quite happy with this transformation and performance in this episode. अगर आपसे बात करूँ, मम्मी ने बहुत प्यार करते हैं, बहुत सुपरस्टिशन बिलीव करती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कभी इनको देखते रहे ऐसा कभी क्या कि यार एक अगरबत्ती लगा दी तो इसका कुछ अच्छा हो जाएगा? वो तो है हो। किस तरीके का आप प्रे करते जब आप इन्हें कभी देखते थे किसी मुश्किल सिचुएशन में, या कभी इनको आपने सैड होते हुए देखा है, तो कब आपका क्या मूवमेंट होता था उस टाइम? My only prayer, he should not get hurt. That is the only prayer. Wherever go, for both the children I pray, they should not get hurt. That was the main thing. भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, भाईचारे की जब बात करूँ तो एक बात हमेशा आती है, कभी देखते टाइम जर्नी में ऐसा लगा हो कि भाई गाड़ी निकाल चलते हैं, भाई को संभालते हैं? कभी ऐसा लगा? नहीं नहीं, अरे हमको पता है कि इसको संभालना आता है अपने आप को, और फिर मतलब बचपन से, मतलब मैं तो इसको 10-15 साल से जानता हूँ. ही नोज हाउ टू गो इट. इसका दोस्त हूँ एंड आई हैव सीन हिम, मतलब कैसे ऑलवेज उसका वो विजन रहा है कि कैसे आगे जाना है, व्हाट आई हैव टू डू ऑन माई डेली टू गेट देयर. तो एज सच कोई आके इसके ऊपर पहाड़ तो डाल नहीं रहा है कि इसको नहीं पता क्या करना है. ही नोज कैसे करना है, क्या करना है. ऑफ कोर्स अगर कभी कभी बात करने के लिए मतलब इसको ज़रूरत पड़ती है तो फिर भी टॉक टू हिम, बट ऐसे नहीं लगा कि हाँ हमें जाना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है. बिकॉज हमको पता है कि बंदा दिमाग से बहुत सॉर्टेड है. ही नोज़ व्हाट टू डू और सब कुछ सोच के करता है. तो फिर अगर कुछ ऐसा सिचुएशन भी आता है वो रिएक्ट नहीं करता, वो उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करता है. तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन पीपल रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग. ये हमेशा रिस्पॉन्ड करता है उस चीज़ को, तो सेंसिबल है. आई मीन ही नोज़ व्हाट टू डू. तो फिर ऐसे कोई वो नहीं. और फिर ऑब्वियसली इफ ही हैड सच अ गुड अपब्रिंगिंग, तो फिर हम लोगों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती. ये हमें संभालता था पहले, अब तो पता ही है कि विल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एज वेल. ऐसा है. जिस तरीके से भाई इन्होंने जवाब दिया, इससे समझ में आया कि आपके दोस्त कैसे, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा मतलब तेरा भाई चलाएगा. ये बात बहुत अच्छी लगी भाई. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस जर्नी के अंदर में ऐसे कौन से लोग थे जिनके साथ अब आप आगे थोड़ी दूरियाँ बना के रखना चाहेंगे आपके अच्छे लाइफ के लिए? बहुत सारे लोग हैं ऐसे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि रियलिटी शोज़ में ना दोस्त नहीं बनते, सब लोग वहाँ कॉम्पिटिटर्स है. ये मेरा तीसरा रियलिटी शो है, तीसरा. और सारे शोज़ से आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर कि वहाँ अच्छे दोस्त नहीं बनते. अगर बन भी जाता है तो एक या दो होगा और वो ज़िंदगी भर आपके दोस्त रहेंगे, बट दोस्त नहीं बनते. एंड जिस तरीके से लोग चीज़ें बोल रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि अभी ब्रॉडकास्ट चैनल है, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया है यहाँ. सो इसके थ्रू ये लोग शो के बाद भी इतनी गंदगी फैला रहे हैं सब जगह. आई फील लाइक इट्स नॉट वर्थ इट फॉर मी टू बी देयर फ्रेंड. भाई अगर जनता जूरी की बात करूँ, जनता जनार्दन होती है, और जनता जनार्दन जूरी की जब बात करो तो दिग्विजय का चेहरा सामने आ रहा है. क्या लगता है जो दौर था वहाँ पे, जो सीन हुआ, उसके लिए आप कितना उसको फेयर अनफेयर मानते? मैं तो था वहाँ एंड 100% दिग्विजय के लिए सपोर्ट था. लेकिन शिवित के सामने ना कोई भी विल बी अ हीरो, क्योंकि शिवित इतना इंसान है कि वो सोच के नहीं करता चीज़ें, और जो भी इसके सामने लड़ेगा वो ऑटोमेटिकली हीरो बन जाएगा. ये तो लिख के दे सकता हूँ. अगर मैं भी वहाँ जाता हूँ तो मैं भी हीरो ही दिखूंगा शिवित के सामने. अगर कोई भी कंटेस्टेंट शिवित के सामने जाएगा, लड़ेगा, तो वो हीरो दिखेगा, क्योंकि शिवित इज़ अ वेरी डर्टी प्लेयर. सो दैट्स वाई आई थिंक दिग्विजय की जो भी हुआ सिचुएशन वहाँ, ही लुक बेटर बिकॉज ही लुक एज अ बिगर मैन. एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ दिग्विजय था, मैं वहाँ था, और आकृति और मेरा भी बहुत अच्छे फ़ैन फॉलोइंग है. एंड आई थिंक एक बार शिवित कुछ बोल रहा था, वीडियो भी है, और मैं बोल रहा हूँ देख सुन जनता क्या बोल रहा है, और मुझे कुछ, मेरे पास माइक भी नहीं था, और लेकिन एज ऑलवेज आई डिडंट हैव टू से मच. माई साइलेंस वाज लाइक देख ये लोग बोल रहे हैं, मैं ठीक हूँ, बिकॉज द ऑडियंस इज शोइंग मी प्यार, और जनता की प्यार कमाना बहुत ही मुश्किल है, और आई हैव गॉट दैट, सो आई एम ब्लेस्ड. चलिए समय का मद्देनजर रखते हुए हम लोग आखिरी सवाल पर पहुँचते हैं. मैं आप चारों जानना चाहूँगा, इनकी जर्नी को देखकर अगर आपको कोई एक वर्ड इन्हें देना हो तो कौन सा होगा? एक कोई वर्ड अगर इनकी जर्नी को अगर आप देना चाहें तो कौन सा होगा? Mr. Patience. Mr. Patience. क्या बात है, आप क्या कहना चाहेंगे? उसका डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, कीप वर्किंग हार्ड, बी जेंटल. आप क्या देंगे Star, hero, straight up. भाई? आप इज अ ट्रू जेंटलमैन. भाई ढेर सारे अवार्ड्स प्यार मिले जनता की तरफ से, जिन्होंने आपकी रियल लाइफ जर्नी में साथ दिया, उन दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई?
आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच. आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आपके प्यार हमेशा मैं ये याद रखूँगा एंड आई मेक श्योर आई मेक यू प्राउड. आई गो टू न्यूअर हाइट्स, डिफरेंट हाइट्स और आप लोग ज़रूर मुझे थिंक मे बी अगले 3-4 महीने देखेंगे एक और बार.